हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्टर्स यूनिवर्स। आज हम समझेंगे कि डंपिंग ड्यूटी क्या होता है। डंपिंग ड्यूटी के बारे में हम लोग आज बात क्यों कर रहे हैं। ट्रम्प की एक मीटिंग हुई है जिसमें बहुत से लोग बैठे हुए थे, ट्रम्प भी बैठे हुए थे। तो एक महिला ने ट्रम्प से पूछा कि क्यों ना हम लोग इंडिया पर डंपिंग ड्यूटी लगा दें, क्योंकि ये लोग राइस हम लोग को डंप कर रहे हैं। चूँकि इंडिया राइस का, चावल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है। चावल और पब्लिशर भी है, मतलब ये प्रोड्यूस भी बहुत ज़्यादा करता है इंडिया। प्रोड्यूस इस मतलब कि इंडिया में चावल बहुत ज़्यादा होता है। तो महिला ने पूछा कि डंपिंग ड्यूटी क्यों ना रसिया इंडिया पे लगा दिया जाए। तो ट्रम्प ने यानी पूछा अपने एक इससे, तो बोला कि एक और अपने यानी मतलब जो सलाहकार था उससे बात हुआ। तो उसने बोला कि ट्रेड डील पे इंडिया से बात हो रही है। तो राइस चूँकि इंडिया में बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है, तो हम लोग को कस्टमर भी तो चाहिए अपना राइस बेचने के लिए। तो राइस चूँकि ज़्यादा होता है तो हम लोग अमेरिका को ही बेचते हैं, हम लोग यानी और भी बहुत से देश को बेचते हैं। वो अलग बात है कि बांग्लादेश से हम लोग की फॉरेन पॉलिसी थोड़ा गड़बड़ हो गई है। तो बांग्लादेश हम लोग जैसे इंडिया को लांग के वो जाता है पाकिस्तान से ख़रीदने के लिए, चाइना से ख़रीदने के लिए। तो वही हाल श्रीलंका के साथ भी हम लोग का है। तो डंपिंग ड्यूटी लगाने की बात हो रही है इंडिया के राइस के ऊपर। तो इस मैटर पे हम आज बात करते हैं कि डंपिंग ड्यूटी आखिर होती क्या है। एक तरह का अतिरिक्त टैक्स होता है डंपिंग ड्यूटी। मान लीजिए सपोज दैट कि किसी कंट्री में 100 रुपया का स्टील की, यहाँ पे स्टील लिखा हुआ है, 100 रुपया का मान लेते हैं कि चावल किसी कंट्री में होता है, और दूसरे कंट्री में 70 रुपया का चावल होता है। तो ये 70 रुपया का चावल जो है वो जब ये डंप करने लगेगा इस कंट्री में, 100 रुपया वाले कंट्री में, तो होगा क्या कि यहाँ पे 100 का चावल पहले से बिक रहा है और ये 70 का मार्केट में चावल आ जाएगा। लोग जो है ना, अपने सुविधा अनुसार देश का 100 रुपया चावल ना खरीद के 70 का चावल खरीदने लग जाएंगे। और जैसे ही ये यानी चावल का ये दुकानदार ख़त्म हो जाएगा, 100 रुपया लोग नहीं खरीदेंगे, वैसे ही ये 70 का दाम 105 रुपया, 110 रुपया, 110 जो भी कर देगा। कि अब ये तो कंपटीटर को ख़त्म कर दिया है, अब ये इसकी मोनोपोली हो गई है, ये अब किसी भी दाम पे बेच सकता है। तो यही डंपिंग ड्यूटी इसीलिए लगाया जाता है। चाइना इंडिया का स्टील का मार्केट ख़त्म करना चाहता है, इसीलिए स्टील यहाँ पे इंडिया में डंप करता है। अब अमेरिका कहना है कि इंडिया राइस डंप कर रहा है। तो ये एक बैलेंस बात हो गया। हर कोई, जिस कंपनी के पास सरप्लस चीज़ होगा वो तो बेचेगा ही ना कम दाम पे, लेकिन इसी चीज़ पे डंपिंग ड्यूटी लगा दिया जाता है। तो डंपिंग ड्यूटी एक तरह का अतिरिक्त टैक्स होता है जो सरकार विदेशी सामानों पर लगाती है, जो इंपोर्ट होता है सामान। तो बहुत से भारत में सस्ते दाम पर जैसे स्टील बेच दिया देता है चाइना, तो दिक्कत हो जाता है। तो डंपिंग क्या है? जब कोई विदेशी कंपनी अपने देश में किसी प्रोडक्ट को महंगे दाम पर बेचती है और वही प्रोडक्ट बाहर जैसे दूसरे देश में बहुत सस्ते दाम पर बेच देती है, तो इसे डंपिंग कहा जाता है। डंपिंग ड्यूटी क्यों लगाई जाती है? डंपिंग ड्यूटी इसलिए लगाई जाती है क्योंकि देश का उद्योग को नुकसान से बचाया जा सके, सस्ते इंपोर्ट से होने वाली अनफेयर कंपटीशन को रोका जा सके, घरेलू कंपनियों को बराबरी का मौका दिया जा सके। जैसे इंडिया में टाटा स्टील है, ये सब को थोड़ा सा बचाया जाए। JSW स्टील है, तो चाइना के सस्ते स्टील से बचाया जा सके इन लोग को। तो मान लीजिए चाइना में स्टील की कीमत 100 रुपया है, वही स्टील 70 रुपया इंडिया में मिलता है। तो इससे इंडियन स्टील कंपनी नुकसान में जाएंगी, इसलिए किसी तरह से इसको बैलेंस कर दिया जाए 100 रुपया। तो इंडिया सरकार क्या करेगा, इसके ऊपर अतिरिक्त टैक्स लगा के किसी भी तरीके से 100 कर देगा। तो इंडिया और चाइना दोनों जगह का दाम सेम है। तो अब चाइना क्या करेगा, अगर डंप करना है इसको, तो यही 100 का चीज़ 70-50 में बेच देगा, 50 का इंडिया को बेच देगा। तो जैसे इंडिया का स्टील कंपनी ख़त्म हो जाएगा, वैसे वो दाम बढ़ा देगा। इससे इंडियन स्टील कंपनियां नुकसान में जाएंगी। सरकार ऐसे में चाइना से आने वाले स्टील पर डंपिंग ड्यूटी लगा देगा, ताकि उसकी कीमत बढ़कर इंडियन स्टील के बराबर हो जाए।
भारत में डंपिंग ड्यूटी कौन लगाता है? तो डीजीटीआर एक एजेंसी है, वो लगाता है। फाइनेंस मिनिस्टर अंतिम फैसला करता है। इन्वेस्टर्स इकोनॉमी के लिए क्यों जरूरी है? डोमेस्टिक इंडस्ट्री मजबूत होती है, लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉयमेंट और प्रोडक्शन बढ़ता है, स्टॉक मार्केट में सेक्टर वाइज इम्पैक्ट पड़ता है स्टील, केमिकल, टेक्सटाइल आदि के ऊपर। एक देश दूसरे देश में सस्ते दाम पर अपना सामान क्यों बेचता है? इसको हम सरल आसान भाषा में समझते हैं। एक देश दूसरे देश में डंपिंग इसलिए करता है, बाजार पर कब्जा करने के लिए। विदेशी कंपनियां सामान बहुत सस्ता बेचती हैं ताकि स्थानीय देसी कंपनियां नुकसान में चली जाए, धीरे धीरे उनका बिजनेस बंद हो जाए। बाद में जब मुकाबला खत्म हो जाता है तो वही कंपनियां दाम बढ़ा देती हैं। अब अमेरिका कह रहा है कि इंडिया जो है वो अमेरिका को डंप कर रहा है राइस। ऐसा कोई बात है नहीं। वो ज़्यादा उत्पादन होने से एक्सेस प्रोडक्शन कई देशों में हो जाता है, जैसे इंडिया में राइस ज़्यादा हो गया है। फैक्ट्रियाँ ज़रूरत से ज़्यादा उत्पादन कर देती हैं, फैक्ट्री बंद करना महंगा पड़ता है, इसलिए वे सामान जैसे तैसे सस्ते में दूसरे देश को भेज देती हैं। सरकार की सब्सिडी कुछ देशों की सरकारें एक्सपोर्ट पर सब्सिडी देती है, सस्ती बिजली देती है, ज़मीन देती है, कर्ज देती है। इससे उसका प्रोडक्ट सस्ता हो जाता है। इससे कंपनियां बाहर के देशों में बहुत सस्ते दाम पर भी बेच पाती हैं। रोजगार और फैक्ट्रियां बचाने के लिए लगातार उत्पादन से मजदूरों की नौकरी बचती है, मशीनें बंद नहीं करनी पड़ती। डंपिंग से कंपनियां फैक्ट्रियां चालू रख पाती हैं। दाम में भेदभाव, एक ही सामान अपने देश में महंगा और दूसरे देश में सस्ता हो जाता है। क्यों? वहाँ मुकाबला ज़्यादा होता है, ग्राहकों की खरीद क्षमता अधिक होती है। राजनीतिक कारण, कुछ देशों का मकसद होता है दूसरे देश को अपने सामान पर निर्भर बनाना, जैसे चाइना दुनिया पे ये चीज़ कर रहा है अभी। स्टील, केमिकल, सोलर जैसे महत्वपूर्ण उद्योग को कमज़ोर करना। उत्पादन लागत, मान लीजिए किसी चीज़ का 100 रुपया है, अपने देश में कीमत 120 रुपया है और भारत में बिक्री 70 रुपया है, इसे ही डंपिंग कहते हैं। मान लीजिए चाइना में किसी चीज़ का उत्पादन लागत 100 रुपया है, उसके अपने देश में कीमत 120 रुपया है और इंडिया में बेच रहा है 70 रुपया का, यही डंपिंग है। इंपोर्ट करने वाले देश पर असर, देसी उद्योगों को नुकसान पहुंचता है, नौकरी जाने का खतरा होता है, ग्राहकों को शुरुआत में सस्ता सामान मिलता है, इसलिए सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाती है। तो यही बात है। तो ये डंपिंग ड्यूटी पर हम लोग का जानकारी यहीं तक था। अगर आपको ये पीपीटी चाहिए अपने रिसर्च के लिए, अपने पढ़ाई के लिए, तो आप यानी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहाँ से ले लीजिए। चैट करना है शेयर के रिलेटेड, शेयर मार्केट के रिलेटेड, इंडियन इकोनॉमी के रिलेटेड, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे टेलीग्राम हम लोग के टेलीग्राम चैनल पर आइए और बात कीजिए। जय हिंद, जय भारत।